हमारा वो अन्नदाता न सोता है, न बैठता है, न रुकता है। यकीन मानिए अब तस्वीर थोड़ी बदल सी गई है। अब हमारा किसान रुकता भी है, बैठता भी है, ठहरता भी है और मुस्कुराता भी है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और दूरदर्शन की टीम बनारस पहुँच गई है। बनारस से शहनशाहपुर गाँव में पहुँचेंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर, जिसमें हमारे साथ विज्ञान भी जुड़ेगा और देखते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कितने विकास की ओर हमारा किसान आगे बढ़ रहा है। आज की चौपाल चर्चा का आप भी हिस्सा बने। शहनशाहपुर आकर खत्म हो जाता है। आज की चौपाल चर्चा जो है, देखिए बनारस की धरती से है, वाराणसी से चल रही है और सजकर संवरकर तैयार हो चुकी है। आज आप जिस जिले में खड़े हैं, आप सोचिए अगर उसका सबसे बड़ा गांव आपको दिखाई पड़ जाए तो सोचने वाली बात है कि उस गांव में तरक्की कितनी हुई है। ये वही गांव है जो सबसे बड़ा गांव है। इसकी जो आबादी है 10,000 के आसपास की है। हॉर्टिकल्चर, सब्जियां या सबसे ज्यादा होती हैं और सोचिए हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़कर हमारा किसान कितनी तरक्की कर रहा है। आज उस पर बात होगी। हमारे साथ विज्ञान बैठा हुआ है और इस तरफ किसान बैठा हुआ है। विज्ञान और किसान जुड़कर अगर खेती करे तो तरक्की तय है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ सबसे ज्यादा मिर्च होती है। अब भाई सब्जी को स्वादिष्ट बनाना है, मिर्च के बिना कोई सब्जी बन नहीं सकती है। वो यहीं से आपके घरों तक पहुंचती है। सिर्फ बनारस, दिल्ली या भारत में नहीं, भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट भी होती है यहाँ की मिर्च। और सबसे एजुकेटेड गांव में कहा जाए तो ये गांव भी है और कई अवार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे बीच अधिकारी बैठे हैं, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं शुभदीप रॉय हूँ। मैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के पद पे आसीन हूँ और ये शहनशाहपुर गांव हमारे संस्थान ने गोद लेके रखा है पिछले 5-7 सालों से। और यहाँ पे हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और बीच बीच में यहाँ से लोगों का ट्रेनिंग्स भी होते हैं। लोग जैसे इंस्टीट्यूट में जाके भी ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग भी यहाँ पे प्रक्षेत्र में आके इनको नए नए तकनीक के बारे में सिखाते हैं। उसमें मेन हम लोगों का अभी फोकस है कि बायो इंटेंसिव फार्मिंग के, जैसे सरकार का भी आजकल नीति है कि हम लोग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे कम करें, तो कैसे बायो इंटेंसिव फार्मिंग के माध्यम से, जैसे ये एक तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है लेकिन दैट इज़ और मोर साइंटिफिक, ज़्यादा साइंटिफिक है वो तरीका। तो उस तरीके से कैसे हम लोग इनको प्रशिक्षित कर सके उसके ऊपर हम लोगों का जोर है। लोग एडुकेटेड है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं। जी अच्छा, एक और सवाल लूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। आपने कहा कि बहुत अच्छे शिक्षित हैं, तो इनको अवेयर करने का, जागरूक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका है कि आप 1-to-1 इंटरेक्शन पे आइए और उनके बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। और जब भी फार्मर्स कॉल आए, ज़रूर हम लोग साइंटिस्ट का यही दायित्व होता है कि फार्मर्स कॉल जैसे ही आता है हम लोग तुरंत गांव पे आके उसका निदान करें। तो जैसे फेथ बढ़ेगा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या अधिकारी के ऊपर, तो वो लोग अपने आप उसमें ज़्यादा दिखाएंगे उसमें। और बैठिए, आप पर भरोसा कायम बना रहे हमारे किसानों का, क्योंकि वो अब खेती में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप ही के साथ से लाएंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, क्या नाम है? मैं डॉक्टर DP सिंह, प्रधान वैज्ञानिक हूँ IIBR में। और यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से जो संस्थान की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इस तरीके के सूक्ष्मजीवों पे काम कर रहे हैं जो सूक्ष्मजीव बायोपेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे जो कृत्रिम रसायन हैं, कृत्रिम खाद है या कृत्रिम जो है वो पेस्टिसाइड्स है, उन उसके माध्यम से जो किसानों पे बोझ पड़ रहा है, जो ज़्यादा लागत आ रही है, इसके चलते जो है वो जो कंटामिनेशन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का कंटामिनेशन है, और इसके साथ साथ में जो किसानों के जेब पे ज़्यादा खर्च पड़ रहा है, हम उसको बहुत हद तक इन बायो इंटेंसिव प्रैक्टिसेस के माध्यम से कम कर सकते हैं। और उसका हम लोग इस शहनशाहपुर गांव में और इसके आसपास के तमाम सारे गांवों में जब से ये लोग सब्जी लगाते हैं, मतलब कि बीज बिजाई से लेके, मतलब बीज लगाने से लेके और सीडलिंग आने तक, और सीडलिंग आने के बाद जब जो प्रैक्टिसेज हैं उसमें तमाम सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तमाम सारे विधियाँ हैं। उन विधियों के माध्यम से हम लोग का प्रयास ये रहता है कि ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ये अपनी लागत को कम करें और
खेती में कम से कम रसायनों के प्रयोग को कम करें, जिससे कि जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है हम लोग पूरी तरीके से नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें। चलिए बहुत धन्यवाद, बैठिए, क्योंकि मैं किसानों से पूछूंगी, लेकिन सर एक सवाल आपसे ले लेती हूँ, फिर किसानों के सवाल आपके पास लेकर आएंगे। क्या नाम है आपका? मैं अनुराग चौरसिया, साइंटिस्ट हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स से। क्या भूमिका होती है आपकी? हमारी भूमिका है कि किसानों को जो आज खेती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रसायनों का विभिन्न बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो, तो वो हम लोग कह रहे हैं कि खाना हम नहीं खा रहे, खाना ही हमें खा जा रहा है, एक तरह से कहावत है। और इससे हमारा हेल्थ और इन्वायरमेंट सभी कुछ बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो इसको रोकने के हमारे सामने दो तरीके हैं जो रिसेंट विज्ञान में आया है। या तो आप ट्रांसजेनिक फसलें बनाइए, जो कि विदेशों में भी शुरू हुआ है, लेकिन हमारे देश में अभी तक ट्रांसजेनिक फसलों को परमिशन नहीं दिया गया है, वो अभी भी उपयोग में नहीं किसान लगा रहे हैं। और दूसरा है कि हम ऐसे माइक्रोब का यूज़ करें जिससे कि इन दवाओं का उपयोग कम से कम हो जाए। जैसे आप जब बीमार होते हैं तो आप एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि ये एंटीबायोटिक दवाएं ऐसे जीवाणुओं से बनते हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जब वो आपकी बीमारी को ठीक कर रहे हैं तो वो ऐसी बीमारियां जो फसलों में लग रहे हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी प्रयोगशाला में जो भी बीमारी यहाँ किसानों के खेत में लगती है, उस बीमारी को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को अपनी लैब में ले जाते हैं और उसके अगेंस्ट ऐसे जीवाणुओं को हम लोग खोज करते हैं जो कि उनको खेत में जाकर डालने पे उनको रोक सकें। क्या बैठिए, विज्ञान अगर किसानों के बीच यूं ही बैठा रहा तो किसान हमारे जागरूक होकर इस तरफ जरूर बढ़ेंगे। आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है और मैं भी किसान हूँ और हम लोगों ने एक एफपीओ भी बनाया है। उस एफपीओ में मैं सीईओ हूँ। जी जी। भारत सरकार 10,000 के आसपास एफपीओ बनाने की बात कर रही थी कि एफपीओ बनाने से हमारे किसान जो है कहीं ना कहीं तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। किस तरह से काम कर रहा है आपका एफपीओ? हमारा एफपीओ अभी काउडंग पर काम कर रहा है और सीबीजी प्लांट है बगल में। सीबीजी प्लांट में हमारी कंपनी काउडंग की सप्लाई करती है और एकमात्र सिंगल प्रोडक्ट काउडंग से हमने जो परिवर्तन देखा है वो ये देखा है कि किसान के गोबर को कोई 300-400 रुपया ट्राली में भी नहीं पूछ रहा था, आज वो 1,000-1,200 रुपया ट्राली पा रहा है। तो ये परिवर्तन कुछ दिनों में हो गया। एक सीबीजी प्लांट लगा और ये परिवर्तन शुरू हो गया। नेक्स्ट उसका सेकेंड फेज, 10 रुपया सस्ता सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस लोगों को मिल रहा है, वो बचत। तीसरा जो इससे खाद निकल रही है वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और सीरियल्स के लिए बहुत बेहतर है, उसका भी यूज करके हमने देख लिया। तो जो एफपीओ का जो है मतलब एफपीओ ये कर रहा है किसानों तक सीधे इनकम। एक तो मैंने उनको दे दिया, खरीदा, दे दिया पैसा। दूसरा जो हमारे एफपीओ का प्रॉफिट होगा, हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो, तो उनको एक और प्रॉफिट मिलेगी। तो एफपीओ का जो 10,000 एफपीओ का कॉन्सेप्ट बनाया गया, किसी ने बनाया, वो बहुत सोच समझ करके बहुत दूरदर्शितापूर्ण ढंग से बनाया है और आगे आने वाले समय में किसान इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। बैठिए, धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोतीलाल चौरसिया है, हम सांसापुर के निवासी हैं। एफपीओ से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, एफपीओ से जुड़े हुए हैं। जुड़ने के बाद कितना बदलाव हुआ? जुड़ने के बाद वो जितनी जो समस्याएं होती हैं अब हम उनके मार्फत से वैज्ञानिक से भी संपर्क में रहते हैं और जो चीज़ें नहीं जानकारी है जैसे सब्सिडी वगैरह की या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से, वो भी उन जानकारी हमको दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी बैठ जाइए। तो आप किसान भाई को हमारे सुन रहे थे, किस तरह से बदलाव जो है वो किसानों के जीवन में आ रहा है, और भी हमारे किसान भाई उनसे पूछेंगे। सर, मेरा नाम शरद चंद्र सिंह है, मैं सांसापुर का निवासी हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि इस समय किसानी कर रहा हूँ। और मैं सोलर पंप हमको मिला है। यूरिया डालते हैं खेतों में? हाँ, यूरिया पड़ता है, जब ठंडी का मौसम आता है तभी डालते हैं। अब तो बताया गया कि जहर मुक्त खेती करनी है, तो अगर यूरिया नहीं डाले तो क्या डालेंगे? यूरिया नहीं डालेंगे तो बायोगैस जैसे कि गोबर की खाद डालेंगे। अभी हमारे सीएनजी प्लांट से मिल जाता है, हम लोग को आसानी से मिल जाता है। तो इस साल सोचे हैं कि अपने खेत में डलवाएंगे, पास में है खेत यहाँ पे। अब सोचना नहीं है, इसको काम को जल्दी कर लेना है, क्योंकि इस बार डलवाएंगे ही। आपने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, वो मुस्कुराते हुए आपने बताया, तो इसका क्या मतलब समझे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और तो खेती में तरक्की होगी? मैम, हमें खुशी है कि मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, फिर भी मैं खेती कर रहा हूँ, मैं इसमें फ़ायदा है। हमको लगा कि ये नहीं, हमको कुछ अपना स्वयं का करना है। अच्छा जी, रोजगार देने वाला बनना है। जी मैम।
बहुत बढ़िया। तो आज कितने वर्कर काम कर रहे होंगे आपके खेत पर? अभी हमारे खेत पे कल तो 13 थे, आज 12 लोग हैं, 12 वर्कर। 12 वर्करों को आप काम दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद जी। तो नौकरी देने वाले बनिए, और नौकरी देने वाले हमारे किसान बन चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है। जो भी किसान भाइयों को मौसम का पूर्वानुमान हमारी संस्था द्वारा 1 हफ्ते पहले ही दे दिया जाता है। अभी हमारे किसान भाई भी बता सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में असमय बारिश की हमने पहले से ही संभावना व्यक्त कर दी थी, जिससे किसान ने अपना नुकसान कम से कम करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैम हम जैसे सर ने बताया कि पेस्टिसाइड और कीटनाशक जहर मुक्त खेती को हम लोग रोकते हैं, उसके अंतर्गत हम किसानों को हर हफ्ते क्लास चला करके भी उनको ट्रेनिंग करते हैं। हम आपको दिखाने के लिए कुछ इनपुट भी लाया हूँ, आप ये देख पा रही होंगी। ये मात्र 10 से 12 रुपए में मिलने वाला येलो स्टिकी कार्ड है, जिसको किसान अपने खेत में अगर लगा देता है तो उसको ये पता चल जाता है उसके खेत में कौन सा कीड़ा लग रहा है। फिर किसान भाई इसी कार्ड की मदद से उसी कीड़े का इलाज अपने खेत में करता है। इससे न केवल किसान की आमदनी को हम लोग बढ़ाते हैं, उसका खर्चा कम करते हैं, साथ ही साथ हम उसको पेस्टिसाइड जैसे खाद कीटनाशकों से भी उसको भी बचा रहे हैं और उसकी मिट्टी को भी बचा रहे हैं। इसको मैम फेरोमोन ट्रैप कहते हैं। बेसिकली सब्जियों में लगाया जाता है। अगर हमने उपचार के पता कर लिया हमारे खेत में कौन सा कीटा है, तो उसी कीट की मादा सुगंध का एक ल्यूर इसमें हम लगा देते हैं और इसको अपने खेत में हम टांग देते हैं। तो उसकी सुगंध से मैम जो पुरुष नर होते हैं इसमें आके फंसते हैं और प्रजनन जो कि करीबन 1 लाख की संख्या कर सकते हैं वो हमारे बीज दिन भर में, वो हम उसको मैम 0 या उससे 50% तक लाके कर देते हैं। तो जो किसान भाइयों का फसल नुकसान कीड़ों द्वारा हो रहा था, वो इसमें उनकी संख्या हम इसके माध्यम से कम कर पाते हैं। क्या बात है। तो किसान इसे ले रहा है, और इसकी लागत कितनी है, कितने रुपए में दे रहे हैं आप? मैम हम बेचते नहीं हैं, आइए हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पूर्णतः निःशुल्क रहता है, क्योंकि हम एज अ CSR प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाते हैं। ये किसानों को हम पूर्णतः निःशुल्क देते हैं मैम। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो अब हमारे किसानों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है वो आप देख रहे थे, और किसान देखिए अब हमारा चाहता भी है, क्योंकि तरक्की की ओर आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जो बदलाव देख रहे हैं, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? श्यामचंद्र मेरा नाम है सर। अच्छा, खेती करते हैं आप? जी मैम। कहते हैं कि विज्ञान से जुड़कर खेती करने में तरक्की है, विज्ञान मदद करता है आपकी? जी मैम। किस तरह से मदद ले रहे हैं आप और विज्ञान से? सब्सिडी मशीनों पर मिल रही है, अच्छा बीज मिल रहा है, अच्छा दवा मिल रहा है, खाद मिल रहा है। सबसे जरूरी होता है कि बिजली और पानी और सड़क, क्या ये भी तीनों चीजें हैं आपके गाँव में? जी मैम, बिजली, सड़क, पानी। बिजली का व्यवस्था जो किसानों के लिए उसका 10 घंटा समय है, जो गाँव ग्रामीण बिजली है वो 24 घंटा। बैठिए। तो बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा वाराणसी से चल रही है, और बात हॉर्टिकल्चर की हो रही है, बात विकास की हो रही है, बात किसान और विज्ञान की हो रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे किसान भाइयों से, इन बुजुर्ग किसानों से, कि इनकी बूढ़ी आंखों ने विकास कितना देखा है। जी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार। हमारा नाम लल्लन दुबे है। सहनसापुर गांव के बगल में एक गांव पनियरा पड़ता है, हम उस गांव के निवासी हैं। और हमारी शिक्षा जो है, हम कृषि स्नातक हैं अपने समय के सन 76 के। और मैंने सर्विस में जा करके मैं खेती को ही अपनाया, और खेती में हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और अपने हमारे बगल में सब्जी अनुसंधान केंद्र है IIBR, उससे हम दोनों संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं। तो
सीरियल्स की खेती तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करते हैं, और हॉर्टिकल्चरल खेती जो है हमारी वह सब्जी अनुसंधान से होती है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे यहाँ सीमेंट का प्रोग्राम चलता है। उसमें आज हम 20 बरस से जो है नई नई प्रजातियों का जो है हमारे यहाँ रिसर्च वर्क होता है। उसमें हम ऐसी प्रजातियों को बोते हैं जिसमें जिंक और आयरन की बीज में ही वो जो है मात्रा मौजूद रहती है। उसकी रोटी खाने से आपको अलग से आयरन की गोली नहीं खानी पड़ेगी, जिंक का टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। हमारी यदि मिट्टी स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि मेरी मृदा बीमार है तो हम निश्चित रूप से बीमार होंगे। तो हम इसके लिए ऑर्गेनिक खेती पर विशेष बल देते हैं। हम हरी खाद का प्रयोग खेतों में करते हैं, गोबर की खाद का करते हैं, और हमारे बगल में CNG प्लांट लगा हुआ है। उससे हम उसकी स्लरी लेकर के और उसका जो है सूखा खाद उर्वरक लेकर के अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए जी, आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? नंदलाल जी। नंदलाल जी, नंदलाल जी नाम बड़ा सुंदर है आपका। तो खेती कितनी सुंदर होगी आपकी? कैसी है खेती? जी खेती अच्छी है। अच्छी की मतलब क्या है, क्या क्या है खेतों में? खेतों में मैं लगाता हूँ मटर, टमाटर और भिंडी थोड़ा बहुत लगाता हूँ बस। अच्छा, ये मटर, टमाटर, भिंडी मार्केट में चली जाती है? जी। जब जाते हैं तो रास्ता अच्छा होना चाहिए, तो रास्ता मिला कि नहीं मिला? नहीं, अच्छा रास्ता है एकदम, रास्ता एकदम बहुत अच्छा है एकदम। सड़क बन गई? जी। विकास हुआ गांव में? बहुत बढ़िया विकास हुआ। और आपके यहाँ पर सब्जी अनुसंधान भी है, तो समस्या होती है तो विज्ञान तक कैसे पहुँचते हैं? उनको खेतों में बुलाते हैं या खुद ही पहुँच जाते हैं? जो FTO के लोग काम करते हैं हमारे यहाँ, एक भतीजा है वो आता है तो बताता है ये सब। आपके खेत में आ जाते हैं? जी। चलिए बैठिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि समस्या नहीं है, विज्ञान हमारे बीच कभी भी पहुंच जाता है। आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पटेल। राजेश कुमार जी, कौन सी खेती करते हैं? सब खेती करते हैं सब्जी का। मैं सोलर पंप भी लगवाया हूँ। कितनी सब्सिडी मिली? हमको मिली 2 लाख। 2 लाख रुपए मिल गए? जी। खुद का पैसा कितना लगाना पड़ा? हमको 80,000। बस 80,000 में? हाँ, और 1,20,000 बोरिंग में। अच्छा, और क्या क्या मिला सरकार से? और अनुसंधान थे, हमें पॉली हाउस मिला है, मतलब बीज डालने के लिए। मतलब जो मेहनत करता हूँ, मेहनत का सफल मिलता है हमें। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि मेहनत से होगा? हाँ, बिना मेहनत से नहीं होगा। सीखना पड़ेगा सब किसानों को। अगर मेहनत करेंगे तो आमदनी 2 नहीं 4 भी हो सकती है। 4 भी हो सकती है। जी, बैठिए राजेश जी, आप खेती से बहुत कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप भी खड़े हो जाइए। सर, दिवेश कुमार सिंह मेरा नाम है। मैं FPO बनाया हुआ हूँ, हम उसके डायरेक्टर हैं। FPO मैंने इसलिए बनाया है मैम कि हमने किसानों की तमाम समस्याएं थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने FPO बनाया। तो किसान की आय को ही बढ़ाने के लिए बनाया है। चूँकि किसान जैसे आपकी हार्वेस्टिंग होती है और पराली जलाते हैं, तो उसके लिए हमने कस्टम हायरिंग सेंटर से ट्रैक्टर वगैरह लिया 80% अनुदान पे। और हमने किसानों को जितने जुड़े हुए हैं उनको सोलर दिलवाते हैं सब्सिडी पे। FPO बनाया किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई में तो किसान यहाँ बैठे हुए वो बता सकते हैं, हमने आय बढ़ाई उनकी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। मुझे कोई समस्या यहाँ पर नजर आ नहीं रही है। किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा है कि विज्ञान उनके बीच बैठा हुआ है। इसका मतलब समाधान हमारे किसानों के बीच है, और ये समाधान हमारे किसान खुद ही लेकर आ रहे हैं। आप भी खड़े हो जाइए। जी, क्या नाम है आपका? सर्वजीत सिंह नाम है मेरा। जी। तो सर्वजीत, इस गांव में कितनी तरक्की हो गई है किसानों के जीवन में? बहुत तरक्की हो गई है। पहले हम सिंचाई करते थे रात में, अब करते हैं दिन में, क्योंकि पहले सिंचाई की व्यवस्था के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अब हमारे यहाँ लाइट हो गई है और सुबह 6 से शाम 4 बजे तक रहती है। पहले ठंड में हम लोग मर जाते थे सिंचाई करते करते, लेकिन अब ये है कि ठंड में नहीं जाना पड़ता है, अब दिन में हम लोग सिंचाई करते हैं। इसमें मिर्च की खेती कर रहे हैं, और मिर्च में हमको वैज्ञानिक लोग से भी अच्छा जानकारी मिलता है। और उसके बाद खाद के लिए पहले हम लोग खाद डालते थे 1 बोरी, अब डालते हैं 1 बॉटल में आ गया है नैनो यूरिया। हम लोग नैनो यूरिया का छिड़काव करने लगे हैं। फिर उसके साथ ऑर्गेनिक अब खेती शुरू हो गया है, जिसे गोबर की खाद डाले हैं, उसे ऑर्गेनिक खेती अब स्वास्थ्य के लिए अब हम लोग को अच्छा पड़ रहा है। जी। आज आपके बीच विज्ञान बैठा हुआ है, कोई जानकारी चाहिए आपको या सब कुछ है आपके पास? नहीं, जानकारी लेना हो तो हम लोग ले लेते हैं। हाँ, कहीं जाना नहीं पड़ता है। हाँ, यानी विज्ञान कोई पहली बार नहीं बैठा है। बैठ जाइए, इनका सीधा कहना है विज्ञान तो हमारे बीच ही होता है, तो जब हमें जरूरत होती है तो हम जानकारी ले ही लेते हैं। जी, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? वतन कुमार मौर्य। अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
सो इसमें तो खेती कर रहे हैं मैम। हाँ। ये 8 साल से थोड़ा आँख में प्रॉब्लम होने की वजह से घर पे ही रहते हैं, खेती करते हैं। उसके पहले हम ढाबा चलाते थे, तो जब से तबीयत खराब हो तब से घर पे ही रहते हैं। इसमें खेती मम्मी के साथ में और बहन उनके साथ में लेके खेती करते हैं। तो उसमें मैडम जी हमें जैसे पहले था तो कुछ नहीं होता था, उसमें ना पानी मिलता नहीं था किसी के कहाँ से। अब अपना खुद का बोर है तो खुद से उससे पानी मिल जाता है, तो उसकी वजह से हमारा वो हो जाता है, भर लेते हैं तो उससे अपना ज़्यादा हो जाता है। तो पानी की समस्या का समाधान हो गया। जी, पानी की समस्या, लाइन की समस्या और मंडी भी नज़दीक होने की वजह से भी फायदा होता है। ये सारी बातें बहुत अच्छी है। आप खेती ऑर्गेनिक करते हैं या जहर वाली करते हैं? मैडम पहले जहर वाली करते थे, लेकिन संस्था के वजह जुड़ने की वजह से उन्होंने बताया, तब से अभी अब ऑर्गेनिक कर रहे हैं। अभी एक टंकी हमने बनाया है 3x10 का, एक और बनाना चाह रहे हैं। इन लोग के उससे सहयोग से हमने एक और बनाया है। जी मैम। ऐसा सुना है कि अगर आप सीधा प्राकृतिक खेती में आते हैं तो उतनी उपज नहीं होती है, इस बात की चिंता तो नहीं है? जी मैडम, इसमें होता है। अभी आप पहले अगर आप अभी हमने यूरिया फेंक दिया तो उस पर मैडम उपज ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तुरंत हमने उसको बंद करके अगर हम ऑर्गेनिक पे आते हैं तो हमें अगर जहाँ 1 किलो होता है वहाँ हमें 1/4 kg होता है। तो मैडम इसमें हमें थोड़ा घाटा होता है, लेकिन हमने उसके लिए भी दिमाग लगाया मैडम कि जैसे अगर हम 1 किलो फेंकते हैं यूरिया, तो उसमें हम 1 किलो ना फेंक के आधा किलो यूरिया फेंके और आधा किलो ऑर्गेनिक फेंके, तो उसमें मैडम हमारा पैदावार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उसमें मतलब उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। अगर उसी को हम करते चलते हैं तो जैसे आधा किलो फेंक रहे हैं ऑर्गेनिक, तो उसे 3 पाव फेंके और पाव kg यूरिया फेंके, तो उसे धीरे धीरे उसे कम करते जाएंगे और हमारा ऑर्गेनिक बढ़ता जाएगा। तो हमें जो जहर वाला है उसे कम कर देंगे, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्या बात है, बहुत शानदार दिमाग लगाया आपने। बैठ जाइए कि जहर को काटना है तो धीरे धीरे काटना पड़ेगा। देखिए भाई, बीमारी हमने ही दी है तो एकदम से तो इलाज उसका नहीं हो सकता है। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह। पवन कुमार जी, अच्छा पवन कुमार जी, अब मैं देख रही हूँ सारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, तो ये क्या आराम फरमा रहे हैं? खेती इतनी डिजिटल हो गई है, क्या बदलाव क्या हुआ है? बदलाव मैडम, जैसे खेती तो हो ही रहा है, टेक्निकल आगे हो गया है। जो 10 घंटे में काम होता था आदमी मशीन से 2 घंटे में 3 घंटे में कर ले रहा है। सुविधा तो हो गया है। पैदावार की जहाँ तक बात है, पैदावार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों का पैदावार बढ़ रहा है, कभी कभी कम भी हो जाता है, नहीं हमेशा बढ़ा ही रहेगा। दोनों चीज़ें होती है। सब्जियां लगाते हैं? नहीं, मिर्च और मटर 2 ही चीज़ होता है अपने। अच्छा, सब्जियों में मिर्च और मटर होता है। मिर्च और मटर आप लगाते हैं तो सही भाव मिल जाता है? मार्केट ऊपर है, ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, मार्केट के हिसाब से आमदनी बढ़ता है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम यशपाल सिंह है। जो भी है यहाँ पर सब्जी अनुसंधान से हमारी जो समस्या, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिर्च की नर्सरी पड़ती है, क्योंकि मिर्च बेल्ट होने के कारण मिर्च की बहुत नर्सरी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी रोग बीमारियाँ हमारी आती हैं तो भारतीय सब्जी अनुसंधान से हम लोग मदद लेते हैं और वहाँ के साइंटिस्ट को बुलाते हैं और देखते हैं, और जो भी बताते हैं कि इसमें क्या रोग है वो सब बताते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कराते हैं। बहुत धन्यवाद जी। तो अब कहीं ना कहीं हमारे किसानों को समस्याओं का समाधान मिल रहा है। दूसरा, यहाँ देखिए सब्जी अनुसंधान केंद्र होने की वजह से किसान जो है अब कहीं ना कहीं सुरक्षित खुद को तो महसूस करते ही हैं। तो अब हमारे विज्ञान जो बैठा हुआ है उनसे कुछ सवाल ले लेते हैं कि हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान क्या होगा। सर आप खड़े होइए। कुछ किसान अभी भी यूरिया डाल रहे हैं, या तो वो जागरूक नहीं है या हम उन्हें जागरूक कर नहीं पाए। नहीं मैडम, देखिए यूरिया का उपयोग तो लोग कर ही रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे किसान भाइयों ने ये भी बताया, और इस देश में भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि यूरिया और ऐसे जो जैसे डाई है, यूरिया है, इससे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, इन चीज़ों को करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये है कि बहुत सारे लोगों ने अभी यहाँ पे भी कहा है कि वो ऑर्गेनिक इनपुट के तौर पे बहुत सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। यूरिया के विकल्प के तौर पे ना सही, लेकिन यूरिया के सप्लीमेंट के तौर पे अगर आप यूरिया कम कर रहे हैं तो उसके बदले में आप जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज कर रहे हैं अपने खेत में, चाहे वो बाहर से लेके कर रहे हैं या अपने खेत में वो उसको प्रोड्यूस करके कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ जैसे एजिटोबैक्टर का कल्चर आता है, और हमारे संस्थान में भी उपलब्ध है, संस्थान से भी मिल रहा है। इसके साथ साथ में बहुत सारी कंपनियां देश में हैं जो बना रही हैं इसको। तो एजिटोबैक्टर का कल्चर अगर आप ले लेते हैं और उसके साथ में अगर आप ऑर्गेनिक इनपुट के साथ में उसको जोड़ के और मतलब उसको मिला के देते हैं, अगर आप, बहुत हद तक आपकी नाइट्रोजन का जो सप्लीमेंट है, नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है पौधे की, वो पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप, जैसे एक PSB का कल्चर आता है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो उसमें क्या है कि जैसे बैसिलस है, अगर आप अपने जो भी आप ऑर्गेनिक इनपुट ले रहे हैं उस
ऑर्गेनिक इनपुट में अगर आप इस बैक्टीरिया को, बैसिलस को या पीएसबी को मिला के और उसके साथ में अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी फॉस्फेट की जो रिक्वायरमेंट है, जो डीएपी की रिक्वायरमेंट है, जो पोटास की रिक्वायरमेंट है, उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, बैठिए सर। जी सर, एक सवाल आपसे भी रहेगा कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं जिसमें मिर्च है, टमाटर है, भिंडी है, तो कोई प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर जिससे प्रोसेस करके मार्केट में जाए, जैसे अचार बने, पाउडर बने? इस दिशा में हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी काम कर रहा है। इंस्टीट्यूट में पोस्ट हार्वेस्ट का एक यूनिट है, उसमें हरी मिर्च के पाउडर के बारे में लोगों ने बताया कि हरी मिर्च के पाउडर का टेक्नोलॉजी हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है कि जो मिर्च अगर फ्रेश में मार्केट नहीं मिल रहा है तो उसको हरी मिर्च के पाउडर के हिसाब से हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं और उसका डिमांड भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से बाकी वेजिटेबल्स भी जो एक्सेस हो रहा है, जब मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो उसका अचार या केचप या सॉस, इस तरह की चीज़ें तैयार करने का ट्रेनिंग हम लोग टाइम पे किसानों को, पर्टिकुलरली महिलाओं को भी हम लोग देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि कहीं ना कहीं जो हम डबलिंग फार्मिंग इनकम की बात करते हैं, आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट हमारे जो किसान हैं वो प्रोसेस करें, मार्केट में बेचें और उससे उसकी आमदनी दोगुना हो सकती है। इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, इस रास्ते पर भी काम हो रहा है और इससे हमारा किसान आगे भी बढ़ रहा है। तो चलिए, आज की चर्चा जो है हॉर्टिकल्चर पर चल रही थी, वाराणसी से हो रही थी, बाबा की धरती से, और सबसे ज़्यादा सब्जियाँ लगाने वाला ये बेल्ट जो है खुशहाल है, खुश है और बेहतरीन फील कर रहा है, क्योंकि अब हमारा किसान विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहा है। इजाजत दीजिएगा, अगर ये कार्यक्रम आप टीवी के माध्यम से नहीं देख पाए तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।